आज हम देखेंगे क्लास 10 का 12वां चैप्टर से है और 12.2 का 10वां क्वेश्चन करना है आज हमें। एक मिनट हम नोट कर ले कौन सा क्वेश्चन है मेरा। 9वां क्वेश्चन है। आज हमें 9वां क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कह क्या रहा है, ये जो हमें आकृति दिखाई दे रहा है, ये जो आकृति है ये चांदी के तार का बना हुआ है और इसमें हमें बताना है कुल चांदी के तार की लंबाई बताना है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो पहले ये पता लगाएंगे इसमें कि चांदी के तार का ये जो वृत्त बना हुआ है इसका त्रिज्या कितना है। त्रिज्या इसमें कितना है, यहाँ पे थोड़ा देखना क्या लिखा हुआ है। चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास, यहाँ पर लिखा है जिसका व्यास लिखा हुआ है 35 mm मतलब कि मिलीमीटर। हमें यहाँ पर मिल गया। कहेंगे वृत्त का त्रिज्या कितना 35/2 mm रखेंगे। 35/2 क्यों रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर व्यास लिखा हुआ है। जब व्यास लिखा है तो त्रिज्या के लिए हम 2 से डिवाइड करेंगे। जब इसमें तार की लंबाई निकलना है तो हम इस तरह से जो लंबाई है, जो परिधि रहेगा, वृत्त का परिधि का मतलब कि लंबाई निकालना होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त का परिधि बराबर 2πr, 2 हो गया इंटू 22/7 इंटू हमारा r कितना है, तो r हमारा 35 और 2 है। तो 2 से 2 हमारा डिवाइड हो गया। अब यहाँ से इसको जब काटेंगे 7×5 = 35, 5 बार में 5 का गुणा इसमें करेंगे तो 110 हुआ। और जो मात्रक रहेगा, मात्रक हम लगा लेंगे यहाँ पर। थोड़ा सा ध्यान देना, वृत्त का परिधि निकला है मतलब कि इस तरह से जो तार हमारा लगा हुआ है सर्कल में, इसका लंबाई हमारा इतना होगा। अब इस तरह से जो तार हमारा है ये पूरा निकालेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का लंबाई हमारा 35 mm मानेंगे, क्योंकि ये हमारा व्यास का काम कर रहा है। तो व्यास वहाँ पर पहले ही लिखा हुआ है, व्यास हमारा यहाँ पर पहले ही लिखा है 35 mm। वृत्त के 5 व्यास है इसमें, मतलब कि इसमें 5 व्यास है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 व्यास का लंबाई। इसमें हम 5 व्यास का लंबाई निकालेंगे। तो एक व्यास का लंबाई यहाँ पर है 35 mm, तो 5 का कैसे निकालेंगे, तो 5 का इस तरह लिख लेंगे 5 × 25 15 17 mm। अब देखना क्या है, इस वृत्त में कितना लंबाई है हमारा, इस वृत्त में तार की लंबाई 110 हो गया। और इस तरह से जितना भी हमारा व्यास बना हुआ है इसमें कितना तार लगा, तो कहोगे 175। तो अब क्या लिखना है, अब लिखना है पहला का आंसर कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कुल चांदी के तार की लंबाई, कुल चांदी के तार का लंबाई बराबर, यहाँ पर 110 है तो 110 हो गया, प्लस 175 है तो 175 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे 285 mm हो गया, mm मतलब कि मिलीमीटर। दूसरा क्या करना है हमें,
इसी जगह हम दूसरा कर दे रहे हैं। दूसरा क्या है, ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। इसका मतलब क्या है, प्रत्येक त्रिज्य खंड मतलब कि हर एक खाना का, मतलब कि एक खाना का हमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताना है। इसमें एक खाना मतलब कुछ इस तरह से बना रहा है ऐसे का, तो हमारा त्रिज्य खंड हो गया। इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जबकि क्षेत्रफल के लिए हमें थीटा मतलब कोण की आवश्यकता होगा। तो इसमें पूरा 5 ठो तार था हमारा, 5 तार का मतलब कि इसमें 10 ठो खाना बनेगा। इस तरह से त्रिज्य खंड हमारा 10 ठो होगा। अब तुम्हें हम बता दें कि एक सर्कल बनाने में आप लोग को ये पता होना चाहिए कि एक सर्कल बनाने में 360 डिग्री का कोण लगता है। एक सर्कल बनाने में 360 डिग्री का कोण लगता है। जब इस तरह से हम तुमसे कह दिए कि हमारे पास 10 ठो, इसमें 10 ठो त्रिज्य खंड रहेगा, तो इसका मतलब कि 360 में से हम 10 से डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा कि 36 डिग्री हर एक खाना में रहेगा। 36 डिग्री हर एक खाना में रहेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, प्रत्येक त्रिज्य खंड का कोण लिखेंगे, प्रत्येक त्रिज्य खंड का कोण, प्रत्येक त्रिज्य खंड का कोण 360/10 बराबर 36 डिग्री आ जाएगा। हो गया। फिर यहाँ पर त्रिज्या भी लिख लेंगे। त्रिज्या बराबर, त्रिज्या हमारा हो गया 35/2 mm। ये हो गया। अब लिखना है प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। यहाँ पर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो कैसे लिखेंगे, थीटा 360 पाई r स्क्वायर। थीटा कितना है हमारा, यहाँ पर 36 लिखा है, 36 हो गया 360 22/7 r यहाँ 35 दो माने हैं, 35 दो माने हैं, ठीक। फिर 36 से ये कटेगा तो 1/10 हो गया। 7 से ये कटेगा तो 5 हो गया। 2 से ये कटेगा तो 11 हो गया। कुछ यही हुआ है, लमसम तो यही है, ठीक है। अब इसका 11 का 5 में करेंगे तो हमारा 55 हो गया। फिर नीचे हमारा 2 × 35 कुछ इस तरह से नंबर आ रहा है। अब इसका मल्टीप्लाई करके देखें क्या आ रहा है। 55 का 35 में करना है, पॉइंट कहाँ से आ गया, 55 हो गया, 55 में 35 का, 25 के 5 हो गया, 25 27 हो गया। फिर इसका 3 × 5 = 15 हो गया, 15 16 हो गया, 5 2 8 1 9 1 कुछ इस तरह से नंबर हुआ। यहाँ पर 1925 और इसका मल्टीप्लाई 2 का 10 में हुआ तो 20 हो गया। 20 के 12 से हम काट के देखें कितना आ रहा है। 20 हो गया, कुछ ये नंबर हुआ। तब 9 बार में 180 लाएंगे। यहाँ पर 2 1 हो गया, 5 हो गया, फिर 6 दूना 12 होता है, 5 हो गया, पॉइंट हो गया, 0 हो गया। 4 बार में 2 बार में 40 हो गया, 1 0 5 बार में 96 यहाँ पर हो गया 96.25। एक चीज़ और ध्यान देना है, यहाँ पर लिखा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो मात्रक हमारा mm हो गया, स्क्वायर हो गया। बस ये सॉल्व हो गया।